नमस्कार साथियों, आज थोड़ी सी बात करूंगा पैप स्मीयर टेस्ट की। इसी को पैप टेस्ट भी बोला जाता है। ये जांच है एक जो कि कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए करी जाती है। महिलाओं का जो गर्भाशय होता है, यूट्रस होता है, उसका जो मुंह का हिस्सा है जिसको सर्विक्स बोलते हैं, उसके कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। और ये कैंसर इंडिया में बहुत ही कॉमन है। मतलब ऐसा समझे कि जो महिलाओं के अंदर टोटल कैंसर होता है तो ये दूसरे नंबर पे आता है इंडिया में, और ये काफ़ी कॉमन है। मतलब 1 लाख महिलाओं में ऐसा समझें कि जो स्टडी हुई है इसमें ये देखा गया है कि 17-18 महिलाओं को होता है। तो ये काफ़ी कॉमन है। और अच्छी बात यह है कि ये जो पैप टेस्ट है, पैप स्मीयर टेस्ट है, इससे हम इस कैंसर के शुरुआती अवस्था में पता किया जा सकता है, अर्ली स्टेज में इसका पता किया जा सकता है। क्योंकि कैंसर क्या होता है, जब डेवलप होता है तो वो थोड़ा समय लेता है। ऐसा नहीं कि आज के आज हो गया या 1-2 महीने में हो गया। ये जो सर्विक्स का कैंसर है स्पेशली, इसमें काफ़ी दिन लगता है डेवलप होने में, मतलब 5-10 साल। तो जो शुरुआत का चेंज रहता है, जो प्री कैंसरस चेंज बोल सकते हैं या अर्ली कैंसर है, उसको इस टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है। इसलिए बहुत ही उपयोगी टेस्ट है। तो अगर आपको रिकमेंड किया है किसी डॉक्टर ने तो आपको ये करवाना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जांच है जिससे कैंसर के बारे में या जो सर्विक्स है उसके सेल्स में जो चेंज आए हैं। कई बार कुछ इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि एक HPV का इन्फेक्शन होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बोलते हैं, जो कि फिर ये सर्विक्स का कैंसर करवाता है। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, उसका पता किया जा सकता है। और कई बार जो बच्चेदानी के सर्विक्स के अंदर क्या होता है, कई बार कुछ इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि कैंडिडा का इन्फेक्शन है या HSV का इन्फेक्शन है या ट्राइकोमोनास का इन्फेक्शन है, उसको भी पता करने के लिए किया जा सकता है। तो ये पैप स्मीयर टेस्ट है और ये महिलाओं में रिकमेंड किया जाता है। ऐसा देखा गया है जब भी ये जांच होगी कि अगर कुछ भी एबनॉर्मलिटी यूट्रस में समझ में आती है, जैसे कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो या कोई ग्रोथ आ जाए, तो उस समय जांच किया जाता है। तब वैसे गाइडलाइन ये है कि ऐसे फीमेल्स जिनकी उम्र 21 साल से ज़्यादा है उनमें ये रिकमेंड किया जाता है। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि मतलब ये 20-21 साल के बाद ये वाली जांच होने लगती है। 30-35-40 साल में अगर कोई माहवारी से संबंधित बीमारी या बच्चेदानी के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटी होती है तो ये जांच करवाई जाती है। अच्छा, ये जांच इसका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि 21 साल से 29 साल के बीच की महिला में 3-3 साल में होगी। साथ में HPV की DNA टेस्टिंग भी होती है, और ऐसा नियमित अंतराल पे करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार ही कराना है, नियमित अंतराल पे करना रहता है। और ये इसकी जो रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पे फर्दर डिसाइड किया जाता है कि अब आगे क्या करना है। अगर कोई कैंसरस चेंज आते हैं तो यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन अगर कोई प्री कैंसरस चेंज आते हैं, शुरुआती चेंज रहते हैं, तो फॉलोअप किया जाता है। और कई बार इन्फेक्शन अगर आता है जांच में तो उसको ट्रीट किया जाता है। पर अल्टीमेट एम ये है कि जो सर्विक्स का कैंसर है उसको कैसे कम से कम किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी एक खतरनाक बीमारी है, महिलाओं में होती है और काफ़ी बड़ा कारण है जिससे जान जाती है। स्पेशली इंडिया की बात करें या साउथ ईस्ट एशिया में करें, एशियन कंट्री में ये सर्विक्स का कैंसर काफ़ी कॉमन है। और HPV का इन्फेक्शन है जैसे, उसको आजकल वैक्सीनेशन भी इसीलिए किया जाता है कि सर्विक्स के कैंसर को रोका जाए। ये जांच तो इसके अलग अलग रेट हो सकते हैं, 500 से 1000 के बीच में होती है। और 5-10 मिनट में सैंपल ले लिया जाता है, फिर स्लाइड बना के और उसका एग्जामिनेशन होता है। 1-2 दिन के अंदर इसमें रिजल्ट आ जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी जांच है और इससे काफ़ी तरह की बातें सर्विक्स के हेल्थ के बारे में, बच्चेदानी के अंदर के भी कई बार उसमें सेल्स दिख जाते हैं, लेकिन बेसिकली ये मुंह की टेस्टिंग है, जो बच्चेदानी उसके मुंह की टेस्टिंग है, जो सर्विक्स पोर्शन है। तो इसका मतलब बेसिकली जो पैप स्मीयर टेस्ट है वो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को डिटेक्शन के लिए है कि अर्ली से अर्ली स्टेज में पता चल जाएगा तो ट्रीटमेंट हो पाएगा और बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर लेट पता चलेगा तो आसपास के आर्गन में फैल जाएगा, जिससे बीमारी बिगड़ जाती है। तो ये पैप स्मीयर टेस्ट है। आसान भाषा में मैंने जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आम लोगों के, उसके जवाब दे दिए हैं, ऐसी उम्मीद है। थैंक यू।